हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारे उन स्टूडेंट्स के एक क्वेश्चन को आंसर करने जा रही हूं जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी भी तरीके के लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो वो स्टूडेंट्स हैं जो जुडिशरी के अलावा किसी दूसरे लॉ ऑफिसर की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको जब भी कोई एग्ज़ाम देना होता है तो सबसे बड़ा डाउट उनका ये होता है कि हम सेबी के लिए प्रिपेयर करें या हम IBPS SO लॉ ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करें, राइट। तो जब भी मैं गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की बात करती हूँ, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का हमेशा यही एक डिलेमा होता है कि मैम टारगेट किसको करें, सेबी को टारगेट करें या IBPS SO को टारगेट करें। तो अगर तुम्हारे भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि सेबी देना चाहिए या IBPS देना चाहिए, अगर मैं अभी प्रेपरेशन शुरू कर रही हूँ तो सेबी की प्रेपरेशन शुरू करूँ या IBPS की प्रेपरेशन शुरू करूँ, तो आज जानते हैं कि क्या बेटर है, सेबी बेटर है या IBPS बेटर है। अगर आपको सेबी देना है तो वो आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको IBPS देना है तो वो आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। सेबी में क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, IBPS में क्या पर्क्स और बेनिफिट्स मिलेंगे, उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से जाकर अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। और आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि स्पेशली फॉर आवर YT ऑडियंस वी हैव अ स्पेशल कूपन कोड विच इज़ LEACYT। तो अगर आप हमारे बैचेस में इंटरेस्टेड हैं, किसी भी तरीके के कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप इस कूपन कोड को यूज़ कर सकते हैं। toprankers.com पर जाके हमारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग नाउ टू सेबी वर्सेस IBPS SO। तो सिंपल से डिफरेंसेस पहले देख लेते हैं कि सेबी क्या है। सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए, रेगुलेटरी बॉडी के लिए एग्ज़ाम होता है। सेबी जो एग्ज़ाम है आपका एक रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम है विच इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IBPS बैंक्स के लिए एग्ज़ाम होता है विच इज़ कंडक्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ठीक। सेबी का मेन वर्किंग डोमेन होता है सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल लॉ, और IBPS SO का मेन वर्किंग डोमेन होता है बैंकिंग लॉ, लिटिगेशन, कंप्लायंस इन बैंक्स। दिस इज़ द वर्किंग डोमेन ऑफ IBPS, ठीक। अगर आपका इंटरेस्ट कंपनीज लॉ में, सेबी लॉ में, सिक्योरिटीज़ मार्केट की तरफ ज़्यादा है तो आपको सेबी की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग लॉज में या पैनल्ड एडवोकेट्स जो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायल कोर्ट के सामने, उनको गाइड करने में, थोड़ा लिटिगेशन की तरफ और थोड़ा लीगल कंप्लायंस जो बैंक्स देखते हैं उसकी तरफ ज़्यादा है, तो फिर आपको IBPS SO की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया टू डिटरमाइन कि आपको सेबी की तरफ जाना चाहिए या IBPS SO की तरफ जाना चाहिए वो है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उससे फ़र्क पड़ता है कि आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसी की तैयारी में आपको मज़ा आएगा। सैलरी की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स सेबी की सैलरी ऑलमोस्ट IBPS SO की सैलरी से डबल होती है। तो IBPS SO में मंथली आपको 60 to 70,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। दिस इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन बैंक टू बैंक ये सैलरी डिफ़र करती है, बट 60 to 70,000 पर मंथ के रेंज में ये सैलरी रहती है अलॉन्ग विथ पर्क्स, ठीक है। अगर मैं सेबी की बात करूं तो ये सैलरी 1,40,000 के आसपास रहती है, बट इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि सेबी में आपकी पोस्टिंग होती है बॉम्बे में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और बैंक्स के केस में आपकी पोस्टिंग छोटी छोटी जगहों पर भी हो सकती है। तो इस वजह से सेबी के 1,40,000 और IBPS SO के 60 to 70,000 एक ही बात पड़ जाती है डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर पोस्टेड, राइट। बट फिर भी पर्क्स और सैलरी सेबी की बेटर है। तो अगर आप सैलरी के बेसिस पे डिसाइड करना चाहते हैं तो फिर आई थिंक सेबी विल विन इन केस ऑफ सैलरी, ठीक। फिर प्रेस्टीज की अगर बात करें तो सेबी क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है वैसे ही सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो जो सेबी में आपका पेपर होता है ग्रेड A लॉ ऑफिसर का, ये ज़्यादा प्रेस्टीजियस जॉब है, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा प्रेस्टीज है एज़ कम्पेयर टू IBPS SO। ऐसा नहीं है, सरकारी नौकरी IBPS SO भी है, तो सोसाइटी में तुम्हें, अगर तुम बैंकिंग लॉ ऑफिसर बनते हो तो भी तुम्हें इज्जत मिलनी ही है। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, सोसाइटी में तुम्हें इज्जत मिलेगी। पोस्टिंग की अगर बात करें तो
पोस्टिंग सेबी में मेजर सिटीज़ में मुंबई दिल्ली जैसी सिटीज़ में होती है, और IBPS SO लॉ ऑफिसर में पैन इंडिया में कहीं पर भी जहाँ पे भी बैंक है वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप पोस्टिंग के बेसिस पे कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, बड़े शहर में या छोटे शहर में, उसके बेसिस पे भी डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू वांट टू गो फॉर सेबी और यू वांट टू गो फॉर IBPS SO। करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो सेबी में स्लोअर ग्रोथ है, बट सेबी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत हायर पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। वहीं बैंक्स में इनिशियली तो ग्रोथ आपको बहुत फास्टर लगेगी, बट एक पॉइंट पे जाके ग्रोथ थोड़ी सी स्टैग्नेंट हो सकती है, थोड़ा सा जॉब मोनोटनस हो सकता है। ठीक, वर्क प्रेशर की बात करें तो वर्क प्रेशर तो आई थिंक हर जगह सिमिलर ही होता है, काम तो सब जगह करना ही पड़ता है, नौकरी है तो काम तो सब जगह करना ही पड़ेगा। जॉब सिक्योरिटी भी दोनों जगहों पर अच्छी है, क्योंकि सेबी तो ऑफ कोर्स रेगुलेटरी बॉडी का गवर्नमेंट एग्जाम है तो वो भी अच्छा है, और बैंकिंग लॉ ऑफिसर्स भी एक तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो देयर ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी इज़ गुड। ठीक, ट्रांसफ़र की बात करें तो सेबी में बहुत ट्रांसफर्स नहीं होते, यूजुअली अगर आप एक जगह पर पोस्टेड हैं तो आप 10-12 साल तक उसी जगह पर रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरे टाइम उसी जगह पर रहें, कम पोस्टिंग्स होती हैं, कम ट्रांसफर्स होते हैं सेबी में। वहीं बैंक लॉ ऑफिसर में हर 3 से 5 साल में ट्रांसफ़र होना मतलब तय है, होता ही है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो एवरी 3 to 5 ईयर्स आपका ट्रांसफ़र होना ही है। अब एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी की अगर बात करें, जो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ होगी जिसके बेसिस पे आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू विल डिसाइड, तो सेबी का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू IBPS SO। IBPS SO का जो पेपर होता है 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। इसके प्रीलिम्स में बस इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जीके आता है, और इसके मेंस में बस 60 क्वेश्चंस आते हैं MCQ बेस्ड। ठीक है, वहीं सेबी का जो पेपर होता है ये 3 फेजेस में होता है, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। फेज़ 3 इज़ बेसिकली इंटरव्यू। फेज़ 1 और फेज़ 2 में 2-2 पेपर्स होते हैं। फेज़ 1 के जो 2 पेपर्स होते हैं, इसमें फर्स्ट पेपर में फेज़ 1 में पेपर 1 और पेपर 2, फेज़ 2 में भी पेपर 1 और पेपर 2 होता है। फेज़ 1 के जो पेपर 1 होता है इसमें इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, जीके और क्वांट, मैथ्स भी आता है। ठीक है, और पेपर 2 में लॉ आता है। ठीक, बट एक चीज़ है कि सेबी में सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है कि उन्हीं लॉ के क्वेश्चन से ये लॉ पूछेंगे। ठीक, फेज़ 2 में, अब ये जो फेज़ 1 है पूरा MCQ बेस्ड होता है, फेज़ 2 में भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लॉ से। ठीक है, सेकंड पेपर जो आपका यहाँ पे होता है इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लॉ से भी आते हैं और इंग्लिश से भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसलिए सेबी का लेवल जो है वो IBPS SO के लेवल से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ऑल्दो IBPS SO में सब्जेक्ट्स या सिलेबस कन्फाइंड नहीं है और 60 MCQs के लिए आपको ऑलमोस्ट 40 लॉज पढ़ने पड़ते हैं, पर फिर भी IBPS SO का जो मेंस का पेपर होता है वो सेबी के पेपर के कंपैरिजन में ईजियर ही रहता है। ठीक, पर मेरे हिसाब से आपको दोनों पेपर्स टारगेट करने चाहिए और दोनों पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए। बट हाँ, आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक एग्ज़ाम को मेन फोकस मान के किसी एक एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, किसी एक एग्ज़ाम के लिए बहुत टारगेटेड तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। सेबी जो है हायर पे मिलता है, रेगुलेटरी बॉडी है तो प्रेस्टीज ज़्यादा है, अर्बन पोस्टिंग्स हैं, बट एंट्री मुश्किल है। वैकेंसीज़ लिमिटेड होती हैं, यहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी लिमिटेड होती हैं, कम सीट्स निकलती हैं। IBPS SO में वैकेंसीज़ यूजुअली ज़्यादा आती हैं, तो लास्ट ईयर 125 वैकेंसीज़ आई थी। ठीक है, वैकेंसीज़ यूजुअली ज़्यादा आती हैं, पेपर जो होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होता है, प्रमोशंस फास्टर होते हैं, बट एक पॉइंट पर आकर स्टैग्नेंसी आ जाती है। तो हर चीज़ की, सेबी की बात करें या IBPS SO की, हर चीज़ के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट। अगर आप तैयारी करते आ रहे हैं तो सेबी का पेपर जो अभी होने वाला है, मतलब जून एंड तक मोस्टली नोटिफिकेशन आएगा, जुलाई में आपका फेज़ 1 होगा, अगस्त एंड सितंबर तक आपका फेज़ 2 होना चाहिए, तो आपको सेबी के लिए ज़रूर बैठना चाहिए। और अगर आप अभी तैयारी करना शुरू करें तो भी सेबी के लिए अपीयर ज़रूर होइए और IBPS SO को आप अपना टारगेट बनाइए। अगर आप सेबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सेबी में सेबी रेगुलेशंस बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से इस कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं या किस तरीके से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं,
toprankers.com पे जाइए, ऑनलाइन कोर्सेज में जाके यहाँ पर LLM प्लस लॉ ऑफिसर में सेबी लॉ आपको दिखेगा, सेबी लॉ पर क्लिक करिए। यहाँ हमारा एक ये तो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो पूरे साल ईयर लॉन्ग बैच होता है, 1 साल का कोर्स होता है जिसमें आप जितने भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी यहाँ पर आपको करवाई जाती है। और ये हमारा स्पेसिफिकली सेबी का क्रैश कोर्स है जो 16 जून को लॉन्च हो रहा है। इसमें सिर्फ हम सेबी की तैयारी ही करवाएंगे, राइट। और सेबी के क्रैश कोर्स में 2 वर्जन्स हम लॉन्च कर रहे हैं, तो एक तो लाइव क्रैश कोर्स होगा और एक रिकॉर्डेड होगा जिसमें सारी चीज़ें आपको फुल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगी। और बहुत जल्दी हम सेबी की टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे, तो अगर सेबी को आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इन क्रैश कोर्सेज को, टेस्ट सीरीज़ को, इन सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रोज एंड कॉन्स की जो मैंने लिस्ट बताई है इससे तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, बट कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एक ब्रीफ देने के लिए जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो बस इतने हैं कि IBPS SO जो है उसका एग्ज़ाम ईजी होता है, ठीक है। वैकेंसीज़ यहाँ पर ज़्यादा आती हैं, यहाँ पे पोस्टिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और स्मॉल सिटीज़ में पोस्टिंग्स हो सकती हैं, ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, ठीक है। सैलरी थोड़ी कम है, सैलरी कम है, ठीक है। अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी के केस में वैकेंसीज़, दोनों को मैं यहीं पे कंपेयर कर देती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड। सेबी के केस में पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड होता है कंपेयर टू IBPS SO, वैकेंसीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, पोस्टिंग आपको बढ़िया शहरों में मिलेगी, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में मिलेंगी, ठीक है, मेट्रोज़ में आपको पोस्टिंग्स मिलेंगी। ट्रांसफ़र्स बहुत कम होते हैं, काफ़ी कम ट्रांसफ़र्स होते हैं और सैलरी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, पर्क्स ज़्यादा होते हैं, इज़्ज़त ज़्यादा होती है। अब आपकी चॉइस है कि आपका मेजर टारगेट IBPS SO होना चाहिए या आपका मेजर टारगेट सेबी होना चाहिए। अगर IBPS SO टारगेट है तो भी आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी टारगेट है, अगर नेक्स्ट ईयर सेबी देना है तो भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर इस साल सेबी देना है तो सेबी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो यूजफुल लगा हो। दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, इनको आप फॉलो कर सकते हैं फॉर कॉन्स्टेंट अपडेट्स। दिस इज़ द यूट्यूब चैनल, प्लीज़ subscribe our channel, please like the video, please share it with your friends. This is the website, this is the email address, and 6363286363. This is the calling number. You can call it in case you are interested in any of our courses. All right guys, I hope the video was useful for you. Take care, bye bye.